दोस्तों एज्यूम करते हैं कि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं। जितनी देर में आप ये आर्टिकल कंप्लीट करेंगे इतनी देर तक इंटरनेट पे 200 के करीब वेबसाइट्स जनरेट हो चुकी होंगी और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पे 1 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट मौजूद हैं, जिनमें 1 या 2 वेबसाइट आपकी हैं और आप चाहते हैं कि ये रैंक हो जाएं। सोचने में तो ये इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो में दी गई चंद मास्टर टिप्स सीख लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी वेबसाइट रैंक होगी बल्कि आप अपनी वेबसाइट को ब्रांड भी बना सकेंगे। एक बात इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है, एसईओ इज डेड। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं तो 71% बिजनेस खुद को वेबसाइट पे शिफ्ट कर चुके हैं और इनमें से बहुत ज्यादा वेबसाइट रैंक भी कर रही हैं। तो फिर एसईओ इज डेड वाला स्लोगन क्यों वायरल हो रहा है? दरअसल एसईओ उन लोगों को कभी रैंक नहीं करवाएगी जो टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड नहीं हो रहे। इसके अलावा जो वेब के स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे और 100% लिंक बिल्डिंग पे डिपेंडेंट हैं या वैल्यू एडेड कंटेंट नहीं दे रहे। तो ये सारे वो लोग हैं जो एसईओ को डेड समझ रहे हैं और हकीकत में इनके लिए ही एसईओ डेड हो चुकी है। अगर देखा जाए तो वेबसाइट को ट्रैफिक 2 तरह से मिलती है, ऑर्गेनिक एंड पेड। अब ये कैसे पॉसिबल है कि हर वेबसाइट पेड ट्रैफिक ले रही हो? तो इसका मतलब ये कि एक बहुत बड़ी तादाद में वेबसाइट्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक ले रही हैं और ये बात यकीनी है कि जो कोई भी ऑर्गेनिक आया उसका रिस्पॉन्स पेड ट्रैफिक से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। देन हाउ इज दिस पॉसिबल कि एसईओ के बगैर ये सब मुमकिन हो? चलें, ये तो हम जान गए कि एसईओ की जरूरत जैसे आज है वैसे कल भी रहेगी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एसईओ करने के बावजूद हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ पाती? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही तो लाजमी कोई एरर मौजूद है जिसका सोल्यूशन बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको इन 5 फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। पहले नंबर पे वेबसाइट की स्पीड और यूजर इंटरफेस को देखिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट ओपन होने में 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रही है तो 40% ट्रैफिक इंस्टेंट लीव हो जाती है। इसलिए वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन रखें ताकि जो ट्रैफिक आ चुकी है वो प्रोडक्ट या कंटेंट देखे बगैर वापस ना जाए। सेकंड नंबर पे आता है CTR। अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो CTR यानी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट 6% है जिसे आपको अचीव करना होगा। इसके लिए वेबसाइट में कॉल टू एक्शन का एलिमेंट होना चाहिए, यानी टाइटल इंगेजिंग और प्रोडक्ट या ब्लॉग से रिलेट करता हो। तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है नेविगेशन मेन्यू। अब अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आ जाता है तो वो नॉर्मली 5 से 6 सेकंड आपके नेविगेशन मेन्यू को ऑब्जर्व करेगा, जिसमें आपकी वेबसाइट का होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग और कंटेंट शामिल होते हैं। अब इन 5 सेकंड में आपको अपनी ट्रैफिक हुक करनी होती है, जिसका सबसे बड़ा तरीका वैल्यू एडिशन है। यानी अगर आप ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन में 5 आर्टिकल पब्लिश करें, चाहे एक आर्टिकल हो लेकिन उसमें लोगों को कुछ वैल्यूएबल मिले। इसके साथ साथ वेबसाइट का यूजर इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जिसको अंडरस्टैंड करने पे बिल्कुल दिक्कत ना हो। फॉन्ट और कलर स्कीम की मैनेजमेंट भी ऑडियंस को वेबसाइट पे रोकने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होती है। एक बात याद रखें कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अचीवमेंट हमेशा टाइम टेकिंग होगी। शायद फिल फॉर रेवेन्यू जनरेट ना हो मगर आपकी वेबसाइट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही होगी जो कि एक बड़े ब्रांड के तौर पे सामने आएगी। चौथे नंबर पे आते हैं कीवर्ड्स। एसईओ एक्सपर्ट को एक अच्छा रिसर्चर बनने की कोशिश करनी चाहिए। नॉर्मली एसईओ एक्सपर्ट को एसईओ का तो कंप्लीट नॉलेज होता है लेकिन उनको एरर फाइंडिंग के हवाले से कुछ भी पता नहीं लग पाता। मिसाल के तौर पे जो कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं अगर उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो उनकी रैंकिंग काफी डिफिकल्ट होती है। तो रैंकिंग के लिए वही एक्सपर्ट राइट कीवर्ड्स तलाश कर पाएगा जिसको कंटेंट या प्रोडक्ट के मुतालिक मार्केट की डीप इंसाइट्स होंगी। इसके अलावा आप कीवर्ड सर्चिंग के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर की भी हेल्प ले सकते हैं। आखिर में हम ईट के हवाले से बात करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट, जो कि गूगल का वेबसाइट को रैंक करने का एक पैरामीटर भी है। अब इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना होती है। यानी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे ब्लॉग्स लिखते हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद आप हेल्थ पे लिख रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके कंटेंट को ईट की कैटेगरी में डाले तो आपको किसी भी स्पेसिफिक नीश में कंसिस्टेंसी के साथ लिखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसईओ के बारे में लिख रहे हैं तो आप ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखें, ऑफ पेज एसईओ के बारे में लिखें। आप टैग्स की कंप्लीट रिसर्च के हवाले से गाइड दे सकते हैं। तो कुछ देर
देर बाद गूगल ये एनालाइज कर लेगा कि अगर किसी को एसईओ के कंटेंट की ज़रूरत हो तो ये वेबसाइट रिकमेंड करनी चाहिए। इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एस्ट्रॉफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।